अच्छी पहल है। शिक्षा नीति जो 2020 का है, आप सबने भी देखा होगा, अच्छी शिक्षा नीति है, लेकिन क्रियान्वयन इसका इम्पोर्टेंट है। पॉलिसी एक जगह है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, उसकी जरूरत है। उसको इम्प्लॉय कैसे करेंगे हम, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होना जरूरी है, सुनिश्चित होना चाहिए। इन सब पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसका एक हम बर्निंग एग्जाम्पल देख रहे हैं अभी, जो ऑनलाइन अभी जो इस कोविड-19 में हमने स्टार्ट किया है, ऑनलाइन एजुकेशन। ये ऑनलाइन एजुकेशन है। मैं भी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूं, आप भी ऑनलाइन ये इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, क्या हमारा कंट्री, हमारा स्टेट, हमारा डिस्ट्रिक्ट, हम जिस प्लेस पर है वो जगह सस्टेन करने लायक है या नहीं है। हमारे पास इंटरनेट की इतनी सुविधा है क्या, हमारे पास समाज में कई तरह की विकृतियां हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है, जेंडर बायसनेस है, क्या इस और भी कई फैक्टर्स हैं, इस फैक्टर में ऑनलाइन एजुकेशन क्या सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इतनी हमारे पास समझने की जो चीज है वो है भी या नहीं है। ये कई तरह की चीज है। हमने भी एक कुछ दिन पहले 24 सितंबर को एक प्रोग्राम कराया था, जिसमें शिक्षक, शिक्षण और नई शिक्षा नीति, कोई भी चीज का बदलाव होगा तो सबकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। हम उस पर एक प्रोग्राम किए थे और उस प्रोग्राम में हमारा जो फोकस्ड एरिया था वो ये था कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसकी क्रियान्वयन कैसे हो, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, जो कि ये सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम एक बार आप सबको बधाई देना चाहते हैं कि आपने समाज का एक डिसेबिलिटी के रूप में आपने वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे के उपलक्ष्य में आपने इस वेबिनार का आयोजन किया। आप सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। आपको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आप इस प्रोग्राम में आए और अपनी नई शिक्षा पे आप लोगों ने अपने एक नई रूप में अपने डिसेबिलिटी पर मैं क्या पॉलिसी इतना के कहानी बारे में बता दिया है। इतना बोलना था बोल दिया हमने। आपने हमको इतनी अच्छे से डिटेल्स दे दिया है नई शिक्षा के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो अभी हम आगे चलेंगे, एक छोटी सी, एक प्यारी सी गुड़िया की एक छोटी सी परफॉर्मेंस आपको दिखाएंगे। प्रियांशी शर्मा 15 साल की एक छोटी सी बच्ची है जो एक ब्यूटीफुल सी परफॉर्मेंस आपको देगी। प्रियांशी शर्मा छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है। हरिराम सर आवाज नहीं है वीडियो में। मैम नॉट ऑडिबल। हाँ जी, जस्ट अ मोमेंट, अभी आवाज आएगी। नहीं आ रही। अपने आप को म्यूट कर। नहीं आ रही। थोड़ा सा
हरिराम सर ने अपने आप को अनम्यूट नहीं कर रखा, अनम्यूट करेंगे तब आएगी इनकी आवाज। सर आप अपना चेक कर लीजिए, शायद आप म्यूटेड है, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। नहीं होता वैसे। हरिराम सर अपने आप को अनम्यूट नहीं कर रहे। हो ही नहीं सकता। टेक्निकल एरर की वजह से सर शायद इस वीडियो को प्ले नहीं कर पा रहे हैं। अभी ये वीडियो प्ले हो पाएगी। थोड़ा सा मैं उम्मीद करती हूँ कि धैर्य बनाए बैठेंगे आप सभी लोग। टेक्निकल इश्यूज आप लोगों को आजकल पता है सब जगह चल रहे हैं, और अभी हम लोग धीरे धीरे करके इन सब टेक्निक्स को ऑप्ट कर पा रहे हैं।
हमने क्वेश्चन मार की शादी करने पर ऐसा कोई अफेयर हो कि तुम्हारी फैमिली चाहती हो उसको तुमसे शादी करो। शादी करना थैंक यू सो मच प्रियांशी। बहुत अच्छी कोशिश थी प्रियांशी की ये परफॉर्मेंस देने की। थैंक यू सो मच प्रियांशी। अभी हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सुधा वोहरा मैम को हम लोग इनवाइट करना चाहेंगे, जिसमें वो अपना एजुकेशनल एंड सोसाइटी इंक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में कुछ बताएंगी। Sudha Ma'am Vohra is the national level senior consultant for the developmental therapy and CBR practice. She was formerly the executive director and trustee at Astha and visiting expert at RCI Rehabilitation Council of India. Also engaged as faculty at SASR. Sudha Vohra Ma'am has 29-year experience in the field of disability rehabilitation. So Sudha Vohra Ma'am is here. नमस्कार। थैंक यू कौसर, थैंक यू। थैंक यू मैम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे ये मौका दिया कि आपके स्टूडेंट्स और आपके जो सारे हैं यहाँ पर लोगों के साथ थोड़ी बातचीत कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आपने मुझे जो टॉपिक दिया था वो एजुकेशन के ऊपर है कि सेरेब्रल पॉल्सी जो है उन बच्चों के साथ में पढ़ाई वगैरह और उनकी जो सोशल नीड्स होती हैं उनके ऊपर कैसे काम करना चाहिए या होता है कि नहीं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि जो सेरेब्रल पॉल्सी है वो बेसिकली एक मोटर डिसफंक्शन है। मोटर डिसफंक्शन का मतलब होता है कि जो मतलब फिजिकल मूवमेंट में कहीं ना कहीं मुश्किल होती है सेरेब्रल पॉल्सी में जरूर। और इसके साथ में ये भी होता है कि कुछ बच्चे चल सकते, कुछ बच्चे नहीं चल सकते, लेकिन जो मूवमेंट का एरिया होता है उसमें कुछ मुश्किल जरूर आती है। और क्योंकि ये मुश्किल आती है तो बच्चे जो है देखने में भी बहुत अलग लगते हैं। सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे जो जब आप देखते हो तो कुछ अलग अलग उनके मतलब के कुछ चल नहीं सकते, व्हील चेयर पे होते हैं या मुंह से लार टपक रही होती है या टेढ़े मेढ़े बैठे हुए होते हैं। तो जब हम ये सब देखते हैं तो क्योंकि इतना अलग दिखते हैं तो हमारा जो क्योंकि विजन जो है देखने का वो हम हमेशा कनेक्ट कर देते हैं कि ये बच्चे समझ भी नहीं सकते। तो हमें क्या लगता है कि ये बच्चे जो देखते हैं तो ये समझ नहीं सकते हैं। तो ये बट मैं एक चीज जरूर कहूंगी, सेरेब्रल पॉल्सी इज डिस्क्राइब्ड एज अ विलिंग माइंड इन एन अनविलिंग बॉडी। willing mind in an unwilling body. So basically generally cerebral palsy के जो बच्चे होते हैं उनका जो माइंड होता है वो काफी हद तक is much sharper. The body does not agree. So रोजमर्रा की जिंदगी में भी जो काम करना होता है उसमें भी बच्चे को बहुत बार बच्चों को मुश्किल हो जाती है। और क्योंकि दिखते अलग हैं, क्योंकि ढंग से बैठे टेढ़े बैठे हुए हैं, सीधे नहीं बैठ सकते हैं, कभी चल नहीं सकते ढंग से। और तो हमें लगता है कि ये बच्चे जो हैं ये लिख नहीं सकेंगे, ये कैसे लिखेंगे या ये बोल नहीं सक रहे हैं। तो ये कैसे पढ़ाई तो कर ही नहीं सकते ऑब्वियसली, बिकॉज हम लोग हमेशा जो फिजिकल एरिया को है वो हम हमेशा समझ के साथ जोड़ते हैं। और इसमें एक बात मैं और जरूर कहना चाहूंगी कि ज्यादातर सोच जो हो जाती है, अगर पेरेंट्स जो है पेरेंट्स का इसमें सोच बहुत जरूरी होती है, क्योंकि पेरेंट्स की जो सोच हो जाती है कि ये बच्चे जो हैं, अगर पेरेंट्स ही सोचे कि मेरा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, मेरा बच्चा तो बस ऐसे ही लेटा ही रहेगा जिंदगी भर, मेरे पिछले कर्मों का नतीजा है कि मेरा ये बच्चा ऐसा हुआ है। तो ये बच्चे जो है आगे
मतलब कि ऑब्वियस अगर आपके जो पेरेंट आपको आपके ऊपर भरोसा नहीं है तो आप और लोग कैसे उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है पेरेंट्स को ये समझना कि उनका बच्चा पॉजिटिवली, उनके बच्चे अपने बच्चे के बारे में पॉजिटिवली बात करना और पॉजिटिवली सोचना कि ये बच्चे आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इशू ये हो जाता है स्कूल्स में जब बच्चे जाते हैं तो एक तो सबसे बड़ा जो एक मुद्दा आ जाता है पढ़ाई में कि जो हमारा जो एनवायरनमेंट है स्कूल तक पहुंचना ही मुसीबत हो जाता है, क्योंकि पहुंचने में ये बच्चे चल नहीं सकते हैं, इनमें वॉकिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब चीज उनको या व्हीलचेयर में होंगे, तो अगर स्कूल एक्सेसिबल नहीं है या स्कूल में पहुंचना ही मुश्किल है तो बच्चा पढ़ाई आगे कैसे करेगा। सबसे पहले तो स्कूल पहुंचेगा तभी पढ़ाई करेगा ना। पर इसलिए जो हमारा जो काम है कि स्कूल को एक्सेसिबल बनाना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ एजुकेशन में हमें जो सेरेब्रल पॉल्सी बच्चों के साथ में हो सकता है कुछ चीजें करने की जरूरत पड़ती है जिसके साथ वो आगे पढ़ सकते हैं, जैसे कि सपोर्ट ऑफ, एक्चुअली इसमें हम लोग एक टर्म यूज कर देते हैं जिसको हम रीजनेबल अकोमोडेशन कहते हैं। मतलब कि वो बच्चा जो है उसको जो चीज की जरूरत है वो स्पेसिफिक चीज उसको दी जाए। एक्चुअली क्या हो जाता है कि कुछ बच्चे हैं जिनके हाथ काम नहीं करते, सेरेब्रल पॉल्सी में हाथ उनका थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। अगर हाथ नहीं काम कर रहा तो हमें उनको कुछ राइटिंग एड, अदरवाइज आजकल कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स में हम बहुत सारी अडेप्टेशन वगैरह दे सकते हैं जिसके साथ ये बच्चे कंप्यूटर में लिख सकते हैं। एक्चुअली सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे मतलब बोर्ड एग्जाम्स भी देते हैं, सरकार की तरफ से भी इनको स्क्राइब दिया जाता है, मतलब राइटर जिसको कहते हैं कि वो दिया जाता है जिसके साथ के बच्चे आगे लिख सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, पढ़ाई आगे करके मतलब के काम जॉब्स भी कर सकते हैं। लेकिन उनको ये सब चीजों में उनको जो हम मतलब उनको एड्स एंड अप्लायंसेस की जरूरत होती है, उनको सहारों की जरूरत होती है। ये जरूर है कि उनको सहारों की जरूरत होगी, पर लेकिन अगर हम सोचेंगे कि वो बिना सहारा कोई भी मतलब सहारा जैसे लिखने के लिए कोई स्पेसिफिक एड हो या बोलने के लिए उनको कुछ बोली के लिए कुछ एड्स, आजकल बहुत डेवलपमेंट हुआ है और डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ ये सब चीजें बहुत ज्यादा मिलती हैं सब जगह, जहाँ के बच्चों के साथ में ये व्हील चेयर जो है फॉर एग्जाम्पल, अब व्हील चेयर में हम बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं। क्लासरूम में बच्चे के लिए स्पेशल चेयर दे सकते हैं, चेयर के साथ जो उसको सपोर्ट की दे सकते हैं। ये सब चीज देने से और साथ ही साथ जो करिकुलम है, अगर हम करिकुलम में अडेप्टेशन बिल्कुल नहीं करते और हम सोचते हैं कि करिकुलम जो है वो बिल्कुल वही रहेगा जो कि आम बच्चों के लिए, जो इवैल्यूएशन का टेक्निक है वो भी बिल्कुल वही होना चाहिए जो आम बच्चों का है, वहाँ हमें थोड़े से ऑल्टरेशन करने की जरूरत है, ज्यादा नहीं मैं कहती हूँ। बिकॉज इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, जो हम बेसिकली आज के दिन में इन बच्चों का राइट भी बन जाता है। इट इज ए ह्यूमन डाइवर्सिटी, मतलब का जो इंसानियत की विभिन्नता है, इट इज ए ह्यूमनिटी एंड बिकॉज विकासता जो है एंड इसके साथ में यूएनसीआरपी के साथ में दैट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ डिसेबिलिटी, उसमें जो एक साथ में आया हुआ है कि विकलांग जो बच्चे हैं, सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे और भी कोई विकलांग जिन बच्चों में विकलांगता है, ये सब बच्चे जो हैं उनका हक है पढ़ाई का, राइट। इट इज नॉट कि हम दान की भावना से हमको हम चलो हैं उनको बिठा दो क्लास में बिठाने से बच्चे नहीं पढ़ सकते। सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चों को आपको सारा सपोर्ट सिस्टम साथ में देना होगा और सारा सपोर्ट सिस्टम अगर आप बच्चे को साथ में देते हो तो कोई रीजन नहीं है कि ये पढ़ाई ना कर सके। बहुत ये हमें बिल्कुल ध्यान में रखना। दूसरा एक और बहुत जैसे मैंने कहा कि ये जो बच्चे हैं ये बिकॉज दे आर इंटेलिजेंट,
So they also realize the fact कि वो जिंदगी में क्या मिस कर रहे हैं. They want friends, they want to go out, they want to meet people, they want to be a part of society like anyone else. But because they have more physical disability than समझ cognitive disability से ज्यादा physical disability ज्यादा होती है, तो उनको बाहर लेके जाना मुश्किल होता है. उनको मतलब अगर एक बच्चा है जो व्हील चेयर पे है और उसको अगर मूवी हॉल जाना है, और अगर मूवी हॉल में अगर व्हील चेयर एक्सेसिबल, अगर हमने वहाँ एक्सेसिबिलिटी का इशू बनाया ही नहीं है, तो वो बच्चा कैसे वो सिनेमा देखने जाएगा. एक 15 साल 16 साल का बच्चा कौन नहीं चाहता कि दोस्तों को मिले, लेकिन क्योंकि वो नीचे नहीं और बच्चे अगर खेल रहे हैं तो वो वहां पहुंच नहीं सकता, क्योंकि वो एरिया जो है दैट इज नॉट एक्सेसिबल. उसके साथ जो बच्चा वो अलोन अकेला हो जाता है, तो इसके साथ में फिर इन बच्चों में मेंटल हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सोशल इश्यूज हैं, उनको रेस्टोरेंट जाने का मन करता है, दे वांट टू गो आउट एंड ईट, दे ईट डिफरेंटली. सो यू डोंट हैव टू बी अशेम्ड कि ये मेरा फ्रेंड है या मेरा बच्चा है जो कि एक अलग तरीके से खाता है, तो क्या हुआ. मतलब इट डजंट मैटर, यू टू बी प्राउड कि योर चाइल्ड विद डिसेबिलिटी आपके साथ में बाहर जा रहा है, शादी पे जा रहा है, दोस्तों को मिल रहा है, मतलब कॉलेज में जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, काम कर रहा है, शादी भी. मतलब देयर आर सो मेनी पीपल विद सेरेब्रल पॉल्सी हु आर मैरिड आल्सो. मतलब देयर आर एग्जांपल्स ऑफ जो लोग जिनकी शादी भी हो जाती है. सो ऐसी बात नहीं है, पर उनकी जो सोशल नीड्स हैं वो बहुत हाई होती हैं, एंड इसलिए एंड दे गेट इनटू डिप्रेशन आल्सो, बिकॉज जैसे मैंने शुरू में कहा, विलिंग माइंड इन एन अनविलिंग बॉडी. शारीरिक रूप से बच्चा ज्यादा मुश्किल में होता है, समझ में उतनी मुश्किल नहीं होती सेरेब्रल पॉल्सी में. ये हम अगर हमेशा अपने मन में रखेंगे कि इन बच्चों को हम सपोर्ट सिस्टम दे, जिस सिस्टम के साथ ये बच्चे आगे कर सके, तो जरूर बजरूर ये आगे बहुत कुछ कर सकेंगे. लेकिन क्योंकि हम सोचते हैं कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, तो क्योंकि ये जिसके मुंह से लार टपक रही है, मुंह टेढ़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा. पहले तो हम इसकी फिजिकल एबिलिटी, तो जब तक हम फिजिकल एबिलिटीज को सही करने की कोशिश करते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं, बाय द टाइम इट्स टू लेट, बहुत देरी हो जाती है, वी लूज आउट. सो अर्ली इंटरवेंशन इन टर्म्स ऑफ छोटेपन से, बचपन से इन बच्चों को सपोर्ट सिस्टम देने बहुत जरूरी होता है, जिसके साथ ये बच्चे आगे अपनी पूरी पढ़ाई करके जिंदगी बिता सके. पढ़ाई में एड्स एंड अडेप्टेशंस, करिकुलम में अडेप्टेशंस, अकोमोडेशंस, ये सब चीजों में हम अगर चेंजेस लाते हैं तो ये बच्चे आगे बहुत आगे पढ़ सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके, थैंक यू कौसर. थैंक यू सो मच मैम कि जो आपने हमको इतने अच्छे से सोशल इंक्लूजन ऑफ द इंडिविजुअल्स के बारे में बताया एंड द बैरियर्स को खत्म करने के लिए बताया. थैंक यू सो मच मैम. So our next, thank you ma'am. So our next session is on the mental health and cerebral palsy, and we have here Dr. Rashmi with us. Dr. Rashmi is the founder of Rishabh Educational Society. She is the PhD in psychology and also had MH with over 20 years of experience in different capacities. She is passionately driven from the cause of disability rehabilitation and has keen interest towards improving the mental health and quality of life of persons with disability. She has volunteered for the adolescents from rural area as counselor and motivational speaker. She has to her credit various research papers. I now request Dr. Rashmi to please share her insights on the topic today. Dr. Rashmi. मैम आपको आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है. आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, यस मैम. टुडे वर्ल्ड सेरेब्रल palsy डे. ऑन दिस ओकेजन webinar jointly organized by Rishabh Education Society and SSR India. मैं डॉक्टर रश्मि सिन्हा
फाउंडर ऋषभ एजुकेशन सोसाइटी में सभी स्पीकर्स का स्वागत करती हूँ। मिसेस सुधा वोरा, सीनियर कंसल्टेंट एंड फैकल्टी SASR एंड मिसेस उज्ज्वला शंकर, फैकल्टी SSR एंड मिसेस Executive Director Nikita SSR India, all participant staff of SAR India. Today chief guest Professor SK Sinha, Dean Academic Affairs CRSU जिंद। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज में इस तरह के प्रॉब्लम को हम सब मिलकर खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। सेरेब्रल पैलिसी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो बच्चों को शारीरिक गति, चलने फिरने की क्षमता को क्षतिग्रस्त करता है। सेरेब्रल शब्द का अर्थ मस्तिष्क के दोनों भाग से है और पैलिसी शब्द का अर्थ शारीरिक गति की कमजोरी या समस्या से है। यह एक तरह की विकलांगता है जिसमें बच्चों को वस्तु पकड़ने और चलने में कठिनाई होती है। ज्यादातर मामलों में सेरेब्रल पाल्सी गर्भाशय या जन्म के दौरान मस्तिष्क में चोट लगने के कारण विकसित होती है। सेरेब्रल पाल्सी के कई लक्षण हैं। हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं और यह हल्के से गंभीर तक होते हैं। कुछ लोगों को घूमने और बैठने में भी कठिनाई हो सकती है, तो लोगों को वस्तुओं को पकड़ने में परेशानी हो सकती है। आमतौर पर 3 से 6 महीने की उम्र में ही इस समस्या को पहचाना जा सकता है। एग्जाम्पल, समय पर उठने, बैठने या चलने की प्रक्रिया शुरू न हो पाना, जन्म से समय से देर से रोना या सांस लेना, बच्चों का शरीर बहुत लचीला होना, गर्दन स्थिर न होना, बचपन में चूसने और निगलने की समस्या इत्यादि। इस सेरेब्रल पॉलिसी की स्थिति में लोगों की जिंदगी को आसान करने के लिए कई उपचार उपलब्ध हैं। एग्जाम्पल फॉर फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, मेडिसिन, सर्जिकल इत्यादि। इस बीमारियां में माता पिता का प्यार और स्नेह और शिक्षक और समाज का स्नेह होना जरूरी है।